हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे कविता वे आँखें। वे आँखें कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने एक किसान के जीवन का वर्णन किया है कि किसान का जीवन इतना आसान नहीं होता। वह अपना जीवन मुश्किलों से खे रहा होता है, मतलब खेता है या काट रहा होता है। कर्जा लेकर कई बार वह फसल उगाता है। अच्छी फसल बरसात नहीं हो पाती है। जब अच्छी बरसात नहीं होती है तो या अधिक बरसात हो जाने से या तूफान आ जाने से वो फसल नष्ट हो जाती है। तो जिससे वह किसान कर्जा लिया रहता है, मतलब जिससे वह किसान कर्जा लिया रहता है, वह उसको चुका नहीं पाता है। वो जो जमींदार है, कर्जा दिया रहता है, वह किसान पर अत्याचार करते हैं। क्योंकि वह कर्ज को चुका ही नहीं पाता, ब्याज वसूलते हैं। उसके घर पर 2 वक्त की अच्छी तरह से रोटी नसीब नहीं होती और कर्जा उतारना दूर की बात। दूसरी तरफ उसके जो परिवार के लोग हैं बीमार हैं, तो किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उसका इलाज करवा पाए। और कई बार ऐसा होता है कि उसके परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो वह इलाज, मतलब दवाई के बिना उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कविता में हम ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं। एक किसान है, उसके परिवार में अब कोई जीवित नहीं है। एक एक करके सब मर चुके हैं। वो कैसे मरे हैं? उसके पास बैलों की जोड़ी थी, वो भी नीलाम हो गई। गाय थी, वो भी बिक गई। घर बिक गया उस ब्याज की वजह से, लेकिन उसका कर्जा नहीं चुका पा रहा है। तो दूसरी तरफ किसान के परिवार से किसी किसी मतलब परिवार के लोग किस किस कारण से मृत्यु हो रही है, किसी की दवाई के बिना, किसी का अत्याचारों के बिना। मतलब जो महाजन है उसके परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उसका बेटा मर जाता है। तो हम यही सब बातें इस कविता में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में कवि क्या बता रहा है कि जो आँखें हैं किसान की, उन आँखों को देखकर लगता है, कवि कहता है कि मुझे इतना डर लग रहा है कि आँखों में देखकर, क्योंकि किसान की जो आँखें हैं बहुत डरावनी हैं। जैसे कोई काली गुफा हो, उसका देखने में जितना डर रहता है, उसको देखने, मतलब किसान की आँखों को जितना देखने में डर लगता है, वैसा ही उसकी आँखों में देखने से डर लगता है। क्योंकि मतलब जैसे हम गुफा में देखते हैं काली, हमें डर लगता है, उसी प्रकार उस किसान की आँखों में देखने से कई कह रहा है कि मुझे डर लग रही है। क्योंकि उसकी आँखों में इतना दुख छिपा है, कि इतना दीनता है, मतलब इतनी गरीबी का दुख है। ऐसा ही कुछ हम इन पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। तो अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि उन आँखों से डरता है, मतलब मन माने हृदय, मतलब उन आँखों से कवि कहता है कि मैं किसान के आँखों में देखता हूँ तो डरने लगता हूँ। किसान कहता है कि जब मैं, मतलब कवि कहता है कि मैं किसान की आँखों में जब देखता हूँ तो मेरा मन डर जाता है। मुझे देखता हूँ तो मुझे डरने लगता है। मैं किसान की आँखों में देखता हूँ तो मुझसे मतलब डरने लगता हूँ। मैं किसान की आँखों में जब देखता हूँ तो डरने लगता हूँ। अंधकार की गुहा सरीखा, और जैसे वो काली गुफा हो, जैसे क्या हो, काली गुफा है, मतलब अंधकार के गुफा के समान। सरीखी माने समान, अंधकार के गुफा के समान मैं जब किसान की आँखों में देखता हूँ तो अंधकार की गुफा के समान उसकी आँखें दिखाई देती, और मैं क्या हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। तो भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन दुख का निरोध, भरा दूर तक उनमें दारुण। कवि कह रहा है कि उसकी आँखों में, कवि कह रहा है कि उसकी आँखों में दूर दूर तक, कवि कहता है कि उसकी आँखों में दूर दूर तक
दारुण माने भयंकरता, उसकी आंखों में दूर दूर तक भयंकरता, डरावनापन, यानी डरावनापन भरा हुआ है। उसकी आंखों में दूर दूर तक भयंकरता भरा हुआ है। दैन दुख का नीरव नोदी, दैन माने गरीबी, कह रहा है कि गरीबी और मतलब गरीबी और दुख, गरीबी और दुख, मतलब कह रहा है कि रोदन माने रोना, नीरव माने मौन, गरीबी माने गरीबी। कह रहा है कि गरीबी मतलब और वे गरीबी एवं दुख के कारण, गरीबी एवं दुख के कारण एकांत में, नीरव माने एकांत या मौन में, एकांत में रोने लगती हैं। उसकी आंखें गरीबी और दुख के कारण एकांत में रोने लगती हैं। वह आगे देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन किसान रहा। कह रहा है कि वह किसान कभी स्वतंत्र रहा था, वह किसान कभी स्वतंत्र रहा था, अभिमान भरा आँखों में इसका, मतलब उस किसान की आँखों में कभी गर्व भरा था, उस किसान की आँखों में भी कभी क्या था, अभिमान गर्व, कभी गर्व भरा हुआ था। वो गर्व क्या था कि मेरे पास इतने खेत हैं, परिवार खुशहाल है, इस चीज़ का अभिमान था, गर्व था। जब वह स्वाधीन था, मतलब वह जब क्या था, स्वतंत्र था, जब कोई कर्जा नहीं था। छोड़ उसे मंझारा, मंझार माने बीच धारा, कह रहे हैं कि बीच धारा में आज संसार छोड़कर, मतलब मंझार माने बीच धारा, मतलब बीच धारा में आज संसार उसे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। बीच धारा में आज उसे संसार छोड़ दिया है। संसार कगार सदिश बह खिसका, मतलब जैसे कगार माने किनारा, जैसे किसी नदी में किनारे एक साइड में होते हैं, उसी तरह संसार के लोग साइड में हो गए हैं, मतलब खिसक गए हैं। अब उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, मतलब पूरा संसार एक सारा, मतलब किनारे के समान, नदी के किनारे के समान सब बह गए हैं, मतलब किनारे हो गए हैं। अगला देखिए, अब इस पैराग्राफ में किसान के जीवन में पहले कितनी खुशहाली थी, जिससे अब वह बेदखल कर दिया गया है। अब उसके पास वो सब चीज़ें रही नहीं जो क्या थी, पहले हो रही। तो इसी सब के बारे में हम बात करेंगे। लहराते हुए खेत दीर्घों में, दीर्घों माने आँखों में, मतलब किसान की आँखों में कभी वे खेत लहराते हुए दिखते थे। हुआ बेदखल वह अब जिनसे वह अब बेदखल कर दिया गया है, मतलब ऋण के कारण उससे अब ये खेत क्या हो गए हैं, छीन लिए गए हैं। हस्ती थी उसके जीवन की, हरियाली जिनके तृण तृण से। कह रहा है कि हस्ती थी उसके जीवन की, मतलब उसका जीवन भी कभी हंसता था, वह भी कभी क्या था, खुशहाल था। हरियाली जिसके तृण तृण से, मतलब कह रहा है कि तिनके से, तृण तृण माने तिनके से उसका जीवन हंस पड़ता था, तिनके से उसका जीवन क्या पड़ता था, हंस पड़ता था। तिनके से उसका जीवन हंस पड़ता था। जब वो अपने हरे भरे खेतों को देखता था तो उस तिनके से उसका हृदय, मतलब वो क्या करता था, हंस पड़ता था। मतलब जब अपने खेतों में जाता था, हरा भरा देखता था, तिनके से वो क्या हो जाता था, खुश हो जाता था। आगे, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, मतलब एकमात्र सहारा, मतलब उसका एक ही बेटा था, उसका एक ही बेटा था। कभी उसकी आँखों में क्या करता था, घूमा करता था। उसका एक ही बेटा था जो उसकी आँखों में क्या करता था, घूमा करता था। कारकुरानों की लाठी से जो गया जवानी ही में
मारा। कारकुनानों माना जमींदारों के आदमी, मतलब जमींदारों के आदमी, जमींदारों के आदमी, जमींदारों के आदमी लाठी से मार मार के, लाठी से मार मार कर जवानी में ही क्या किए, मार डाले। कर्जा किसान नहीं चुका पा रहा था, कर्जा किसान नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण जमींदारों ने उसके बेटे को क्या कर दिया था, जिसके कारण उसके बेटे ने उसके कारकुनानों की लाठी, मतलब जमींदारों के आदमी लाठी से मार मार कर जवानी में ही क्या कर दिए, मार डाले, क्योंकि वो किसान कर्जा नहीं चुका पा रहा था। तो यदि बाकी हम अगला पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।